साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। हर जरूरतमंद को इस योजना के बारे में सब कुछ अच्छी बातें अच्छी तरह पता होनी चाहिए, तभी तो हमारा गरीब भाई बहन उसका फायदा उठा पाएगा। दोस्तों बिल्कुल सही सुना आपने। मोदी सरकार की इस नई लोन स्कीम के तहत अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तो फिर आप 2,50,000 रुपए यानी कि 2.5 लाख रुपए तक का लोन मात्र 10 मिनट में ही घर पर बैठे ही ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लोन के लिए अप्लाई करने में 10 मिनट का समय लगेगा, जबकि लोन की राशि आपके बैंक खाते में 2 दिनों के भीतर क्रेडिट कर दी जाएगी। और इस लोन की खासियत ये है कि ये लोन सिर्फ आपको आधार कार्ड पर मिलेगा। आधार कार्ड के अलावा किसी भी अन्य डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी और ना ही पैन कार्ड की आवश्यकता होगी और ना ही किसी गारंटर की आवश्यकता होगी। और इस लोन की सबसे खास बात यह है कि इस लोन पर आपको ब्याज भी नहीं देना होगा। इसके उल्टा आपको लोन में छूट या फिर सब्सिडी भी मिलेगी। और ये लोन कोई भी ले सकता है, चाहे आप किसान हैं, मजदूर हैं, छात्र हैं या चाहे कोई छोटा मोटा बिजनेस भी क्यों ना कर रहे हो। इस स्कीम में सबको बिना भेदभाव या फिर बिना गारंटर के लोन दिया जाता है, वो भी सबसे जल्दी और आसान तरीके से। तो दोस्तों चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर इस लोन स्कीम की पूरी जानकारी और अप्लाई करने का तरीका जान लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके इसे व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पर शेयर जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों ये लोन लेने के लिए मतलब कि इस लोन के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आना होगा और यहां पर आने के बाद में आपको पीएम स्वनिधि टाइप करना होगा। तो दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना का नाम सुनते ही आपको इस वीडियो को कट नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों मैंने YouTube पर पीएम स्वनिधि योजना से रिलेटेड सारे वीडियोस देखे थे, लेकिन दोस्तों उन वीडियोस में से किसी भी वीडियो में जो है बिल्कुल ऑथेंटिक या फिर सही जानकारी नहीं दी गई है। हर वीडियो में यही बताया गया है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो है आपको यहाँ पर 50,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। ये बात वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस पीएम स्वनिधि की वेबसाइट के ऊपर भी यही बताया गया है कि आपको इस योजना के तहत 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आप इस योजना के तहत किस प्रकार से जो है 50,000 रुपये से लेकर 2,50,000 रुपये तक का जो है लोन आसानी से 10 मिनट में ले सकते हैं। और साथ ही में आपको यहाँ पर लोन में छूट या फिर सब्सिडी किस प्रकार से मिलेगी उसकी भी जो है मैं यहाँ पर आपको प्लानिंग या फिर जो स्कीम है वो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जब आप यहाँ पर सबसे पहले पीएम स्वनिधि योजना की वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग लोन्स की यहाँ पर डिटेल दी गई है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है अप्लाई फॉर 10 के लोन, मतलब कि अगर आप 10,000 का लोन लेना चाहते हैं, 20,000 का लेना चाहते हैं, 50,000 का लेना चाहते हैं, तो सारे लोन के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। इसके आगे दोस्तों एक और सेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, अप्लाई फॉर कम लोन। कम लोन का मतलब ये है कि दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद ही जो है आप यहाँ पर बाकी ये जो 10 के 20 के 50 के या फिर जो 2,50,000 मैंने बोला है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए चलिए सबसे पहले यहां से जो है रजिस्ट्रेशन करके जो है नंबर ले लेते हैं, ताकि यही नंबर हमारे आगे काम आएंगे, जिससे कि हम आगे वाले लॉन्स के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम यहां पर जो है क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहां पर क्लिक करने के बाद में जो यहां पर नेक्स्ट पेज ओपन होता है, इस पेज में आपको अपना जो है मोबाइल नंबर एंटर करना है। और दोस्तों एक बात आपको यहां पर यह ध्यान रखनी है कि यहां पर आप वही मोबाइल नंबर एंटर कीजिएगा जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है। मोबाइल नंबर डालने के बाद में और साथ ही में आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर सिंपली रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा, जिसे आपको यहां पर एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद में आपको यहां पर सिंपली नेक्स्ट स्टेप में जो है वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अगले पेज में आप देख सकते हैं यहां पर पूछा गया है कि डू यू हैव आधार कार्ड, मतलब कि क्या आपके पास में आधार कार्ड है। तो दोस्तों सिंपली हमें यहां पर यस को सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं वेंडर कैटेगरीज लिखा हुआ आ रहा है, यहां पर आपको इसमें से या फिर इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप शहरी क्षेत्र में हो तो आपको ऊपर वाला सेलेक्ट करना है, और इसके उल्टा अगर आप यहाँ पर ग्रामीण मतलब कि रूरल एरिया में रहते हो तो नीचे वाले को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर जो है ऊपर वाले को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ। और इसके बाद में अगला जो पेज ओपन होता है वहाँ पर हमें अपनी जो है काफ़ी सारी डिटेल के साथ में आधार कार्ड की भी डिटेल देनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार वेरिफिकेशन, मतलब कि आपका जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। आधार नंबर देने के बाद में नीचे आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे, वेरीफाई विथ ओटीपी, वेरीफाई विथ बायोमेट्रिक।
बायोमेट्रिक। तो दोस्तों आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वेरीफाई विथ OTP के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट कर देता हूँ। आपके आधार नंबर के साथ में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसके ऊपर एक OTP आएगा, वही OTP आपको नेक्स्ट पेज में जो है एंटर करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने OTP एंटर कर दिया है और इसके बाद में मैं यहाँ पर नीचे वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो आधार वेरिफिकेशन है ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर जो है नीचे आकर आपकी जो पूरी डिटेल है वो यहाँ पर भर देनी है। जैसे कि आपका स्टेट कौन सा है, तो दोस्तों फॉर एग्जांपल मेरे केस में यहाँ पर राजस्थान है, तो मैं यहाँ पर राजस्थान को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में जो आपका वार्ड नंबर वगैरह है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे वाले कॉलम में जो है आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर फिल करनी होगी, जैसे कि आप मेंबर ऑफ CIG हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों ज़्यादातर लोग यहाँ पर मेंबर ऑफ CIG नहीं होंगे तो इसे नो पर ही देना है। अगर आप है तो आपको येस कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जैसे ही आधार यहाँ पर वेरीफाई हुआ है तो इसके बाद में आपका जो नाम वगैरह है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुके हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आ चुकी है। लेकिन आपको यहाँ पर अपने फादर या फिर आपकी वाइफ या फिर आपके हस्बैंड का नाम आपको अपने हाथ से टाइप करके लिखना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस, मतलब कि आप शादीशुदा हैं या फिर नहीं, वो आपको यहाँ पर देना होगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर अपना जेंडर है ये भी ऑटोमेटिकली आपके आधार कार्ड से जो है यहाँ पर कॉपी कर लिया गया है। और इसके बाद में जो सोशल कैटेगरी है, मतलब कि आप OBC SC ST जनरल कहाँ से हो वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, मतलब कि अगर आप यहाँ पर विकलांग वगैरह है तो फिर आप यहाँ पर यस कर दीजिए, नहीं है तो फिर आप नो रहने दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर माइनॉरिटीज़ से हैं अगर आप तो भी आपको यहाँ पर यस कर देना है, नहीं तो नो ही रहने देना है। इसके बाद में आगे वाला आप जो यहाँ पर सेक्शन देख सकते हैं इसमें KYC डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, मतलब कि आपका यहाँ पर ये आधार नंबर है और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं वोटर ID कार्ड नंबर भी आपको यहाँ पर टाइप कर देना होगा। इसके बाद नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स आपको यहाँ से चूज करने होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे केस में यहाँ पर 5 है तो मैं यहाँ पर 5 चूज कर लेता हूँ। तो इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने 5 कॉलम खुलकर आ चुके हैं, मतलब इन 5 कॉलम में आपके जो फैमिली मेंबर है उनका यहाँ पर नाम टाइप करना होगा। और इसके बाद में जैसे कि आपकी सिस्टर है तो आपकी सिस्टर का यहाँ पर नाम लिखना होगा और उसके बाद में आपका उसके साथ में क्या रिलेशन है वो यहाँ पर से चूज़ करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हस्बैंड, वाइफ, डॉटर वगैरह है। और इसके बाद में जो एज है वो एज आपको यहाँ पर टाइप कर देनी होगी। ऐसे एक एक करके आपको अपने जितने भी परिवार के मेम्बर्स है उनकी पूरी डिटेल यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो यहाँ पर डिटेल है या फिर जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिक ही जो है वो आपके आधार कार्ड से जो है यहाँ पर कॉपी कर लिया गया है। और इसके नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एड्रेस एज पर KYC है और यहाँ पर करंट एड्रेस आपको टाइप करना होगा। अगर आपका करंट एड्रेस मतलब कि अभी आप कहीं और रहते हैं तो वो आप अपने हाथ से भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, लेकिन अगर आधार कार्ड वाला सेम ही एड्रेस है तो आप यहाँ पर सेम एज अबो पर क्लिक कर सकते हैं। सेम एज अबो के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे सारी जानकारी कॉपी होकर नीचे वाले में भी आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेंडिंग एक्टिविटी में जो है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ एक्टिविटी के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर किस काम के लिए जो है ये लोन लेना चाहते हैं। अगर आपके फास्ट फूड आइटम की कोई दुकान है या फिर फ्रूट या फिर वेजिटेबल बेचते हैं आप, या फिर होम डेकोर किचन आइटम्स, मतलब कि जो भी आप काम करते हैं वो सारे काम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई सर्विस देते हैं तो सर्विस को भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी दूसरा काम करते हैं तो आप यहाँ पर ऑर्डर्स को भी जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों ऑर्डर्स में जो है आप जो भी काम करते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दे देनी है। और इसके बाद में आप नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं प्लेस ऑफ वेंडिंग लिखा हुआ है। यहाँ से आपको अपना जो भी जिस जगह पर आप रहते हैं, मतलब कि फिक्स जगह रहकर आप काम करते हैं या फिर घूम घूम कर काम करते हैं, वो डिटेल आपको यहाँ पर लिख देनी है। तो दोस्तों मेरे केस में फिक्स्ड लोकेशन है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और साथ ही में यहाँ पर आपको जानकारी देनी है कि आप कितने सालों से जो है ये काम कर रहे हैं। साथ ही में आपका ये जो काम है ये कितने दिन तक रहता है, मतलब कि एक वीक में कितने दिन आप ये काम करते हो। तो दोस्तों ऑल डे करते हो मतलब कि सभी दिन, तो आपको ऑल डे सेलेक्ट करना है, नहीं तो आप यहाँ पर मैन्युअली भी जो है एक एक दिन सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब कि जो आपकी दुकान है या फिर आप जो भी काम करते हैं वो आप कब से लेकर कब तक करते हो। मतलब कि सुबह फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी कोई शॉप है तो आप शॉप कितने बजे ओपन करते हो वो टाइम लिखना है, और इसके बाद में कब शॉप को बंद करते हो वो टाइम आपको यहाँ पर दर्ज करना है।
इसके बाद में यहाँ पर लोकेशन एरिया ऑफ वेंडिंग में आपको जो है अपनी लोकेशन डालनी है, मतलब कि आपकी जो शॉप या फिर जो आप काम करते हैं वो कहाँ पर करते हैं, और साथ ही में नियरेस्ट लैंडमार्क को भी आपको डाल देना, और साथ में पिन कोड भी आपको डाल देना है। इसके बाद में आप यहाँ पर जैसे ही नीचे आएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको प्रूफ एज ए वेंडर का यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको बाकी सभी में जो है नो करना है, लेकिन ये जो पहला वाला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको सेलेक्ट के यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर यस कर देना है, जबकि बाकी ये जितने भी ऑप्शन हैं इनमें आपको जो है नो कर देना है। इतना करने के बाद में फिर से आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आना है। यहाँ पर आने के बाद में जो है आपकी यहाँ पर जो इनकम है उसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो अपनी इनकम है ये 1,00,000 रुपये से कम दर्ज करनी है, तभी आपको यहाँ पर लोन मिलेगा। अगर आप 1,00,000 रुपये से ज़्यादा यहाँ पर अपनी इनकम डाल देते हैं तो फिर आपको यहाँ पर लोन नहीं मिलेगा। साथ ही में दोस्तों आपका नेम ऑफ बैंक डालना है, आपका जिस बैंक में खाता है, और साथ ही में उसका IFSC कोड, ब्रांच, अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल दे देनी है। और उसके बाद में अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो फिर आपको यहाँ से यस कर देना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाइटिंग लोन आउटस्टैंडिंग, मतलब कि अगर आपने पहले से कोई भी लोन ले रखा है तो उसकी भी पूरी डिटेल देनी है, जैसे कि किस बैंक से ले रखा है, कितना लोन ले रखा है, EMI क्या है, मतलब कि किस्त कितनी है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर दे देनी है। इतनी सारी डिटेल देने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में जो है आपको यहाँ पर लोन की डिटेल मिल जाएगी। आपको यहाँ पर अगर 10,000 रुपये का लोन चाहिए तो वो 12 मंथ के लिए मिलेगा। अगर आपको सेकंड लोन यहाँ पर 20,000 का चाहिए तो वो 18 मंथ के लिए मिलेगा। और थर्ड लोन आपको 50,000 का चाहिए तो वो 36 महीने के लिए मिलेगा। और इसके नीचे आप देख सकते हैं लोन पर्पज़ क्या है। तो दोस्तों इसमें आप बिजनेस एक्सपेंसेस पर जो है क्लिक कर सकते हैं या फिर इसे चूज कर सकते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पर सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, और उस पेज में आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अगला स्टेप आपको दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड का। यहाँ पर सिर्फ आपको जो है अपनी बैंक की पासबुक जो है यहाँ पर अपलोड करनी होगी, और इसके अलावा आपको यहाँ पर अपनी एक जो फोटो है पासपोर्ट साइज़, वो ये 2 चीज़ ही आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। और इसके बाद में जो आपका एप्लीकेशन है ये यहाँ पर जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक तो हमने बात की है कि जो ये लोन है ये आपको 50,000 रुपये तक का मिल सकता है। तो मैंने वीडियो की शुरुआत में किस प्रकार से बताया कि आपको ये जो लोन है ये 2,50,000 रुपये तक का मिल सकता है। तो दोस्तों जब आप यहाँ पर PM स्वनिधि योजना के तहत पहली बार अप्लाई करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर सिर्फ जो है 10,000 रुपये का लोन ही मिलेगा। लेकिन इसके बाद में अगर आप उस 10,000 रुपये के लोन को सही समय रहते वापस पे कर देते हैं बिना ड्यू के, तो दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट 20,000 और 50,000 का भी लोन मिल सकता है। जब आप ये जो 50,000 का अगला लोन लेंगे इसे भी अगर आप सही समय, मतलब कि लगभग 1 साल का टाइम होता है, उस टाइम में अगर आप रीपे कर देते हैं, कोई भी किस्त ड्यू नहीं करते हैं, तो फिर दोस्तों जो आपका नेक्स्ट लोन है वो दोस्तों 1,00,000 रुपये का होगा। और इसके बाद में जब आप ये 1,00,000 रुपये भी सही समय पर वापस सरकार को चुका देते हैं या फिर जिस बैंक से आपको लोन मिलता है उसे सही समय पर चुका देते हैं, तो भारत सरकार आपको और छूट देती है, जिसके तहत जो अगला लोन होगा वो दोस्तों आपको 2,50,000 रुपये का आपको लोन मिल सकता है। और इसके अलावा मैंने वीडियो की शुरुआत में ये भी बोला था कि आपको इस लोन में छूट या फिर सब्सिडी भी मिलेगी। तो दोस्तों वो छूट या फिर सब्सिडी इस प्रकार से मिलेगी कि अगर आप यहाँ पर अपने लोन का भुगतान सही समय पर करते हैं तो सरकार आपको यहाँ पर जो है इस लोन में थोड़ी बहुत सब्सिडी देती है। और साथ ही में अगर आप जितना भी जो अपना पेमेंट है जो आप यहाँ पर अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी आप लेन देन करते हैं वो अगर आप डिजिटली लेन देन करते हैं, और साथ ही में जिस बैंक अकाउंट में आपने यहाँ पर जो लोन लिया है उस बैंक अकाउंट का यूज़ करके अगर आप डिजिटली पेमेंट करते हैं तो फिर दोस्तों आपको यहाँ पर भारत सरकार जो है कुछ एक्स्ट्रा पैसे एज ए गिफ्ट भी देती है, जो आपके बैंक खाते में सीधे क्रेडिट कर दिए जाते हैं। और साथ ही में कभी कभार ये जो गिफ्ट है ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 50,000 का लोन लिया है और सही समय पर आपने इसे वापस चुका भी दिया है और साथ ही में आपने सारी लेन देन डिजिटली की है, तो आपको यहाँ पर 5 से लेकर 15,000 रुपये तक का गिफ्ट सरकार की तरफ से दिया जाता है। मतलब कि दोस्तों मोटा मोटी देखें तो 30% तक की आपको यहाँ पर सब्सिडी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों इसकी यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है, अगर आप यहाँ पर इन शर्तों को पूरा करेंगे तभी आपको जो है ये सब्सिडी मिल पाएगी। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और साथ ही में ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।